सच बताओ। इस यूट्यूब पे जाऊँ, यूट्यूब पे जाओ। इसको ना ये लिंक शेयर कर दो। हाँ तो शेयर ये कॉपी नहीं राहील नाही झालं गेलं जास्त फिरून सरळ दर्शन करायचं When to start your meal? जी when to start your meal? लोगों को बिठाना पड़ेगा, लोगों को बिठाना पड़ेगा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से निवेदन है कि अभी तुरंत में भागवत प्रारंभ होने वाला है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। हरे कृष्ण। सभी भक्तों से निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मला नको 6 वाजता जायचं आहे। फर्स्ट हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृपया सब लोग बैठ जाइए। जय राधा माधवा काय आता बसलं नाही तरी झालं कुंज बिहारी। आणि रेकॉर्ड पण करावं लागेल मीडिया आहे का कार्ड नाही कार्ड आहे का वाई नाही 114 मीडिया होते जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare मैं देख रहा हूं कि सब लोग नहीं गा रहे हैं। क्यों नहीं गा रहे? हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो do better. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. बोलो बोलो जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की, श्रील प्रभुपाद जी की। हरे कृष्णा। तो हमारा बहुत ही सौभाग्य है, जैसे बोलते ना कि किसी की लॉटरी लग जाए, तो उसी प्रकार से परम पूजनीय हमारे आराध्य विश्वरूप प्रभु यहाँ पर उपस्थित है। प्रभु जी जो हमारा महाराज का विजन है भक्तिवेदांत हॉस्पिटल, उस प्रोजेक्ट में डायरेक्टर बॉडी में है, और उनका और एक विशेष परिचय ये है कि वो एक व्रजवासी है। तो प्रभु जी विषय पूछ रहे थे कि आज का विषय क्या रहेगा। हमारे कैलेंडर में कहीं पे हमें पता नहीं होता है, लेकिन प्रभु जी का फ़ोन आया और प्रभु जी कहे कि आज जो है वो हरियाली तीज है। तो उस प्रकार से वृंदावन में बहुत बड़ा महोत्सव होता है। तो प्रभु जी कहे कि मैं उसी के ऊपर कहूँगा कथा, और आप लोगों ने दर्शन किया होगा तो आपको बहुत सारी हरियाली दिखाई होगी। तो प्रभु जी चाहते थे कि और भी ज़्यादा हो, लेकिन जितना हो पाए उतना हमारे डीटी डिपार्टमेंट ने किया है। तो प्रभु जी नासिक में है 2-3 दिन के लिए, तो हम स्वागत करना चाहेंगे राधा मदन गोपाल मंदिर में, और नासिक में 3 बार जोर से हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हमें सब लोगों को भारतवर्ष पे गर्व होना चाहिए। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष एक ही देश है पूरे विश्व में जिसमें उत्सव ही उत्सव होते हैं, बाकी कहीं भी उत्सव नहीं होते। और जो पहले भारतवर्ष में जुड़े हुए थे, विभाजन बहुत सारे हो गए ना, उसके पहले भारतवर्ष जुड़े हुए थे, उधर अभी कुछ कुछ उत्सव प्रियता है, लेकिन फिर भी प्रधान उत्सव प्रियता जो है वो हमारे देश में। इसलिए विदेश में मानसिक रोग ज़्यादा है और भारत में अभी जितनी विदेशीकरण हम कर रहे हैं उतनी मानसिक रोगों की संख्या बढ़ रही है। और जहाँ पर अभी भी देशी भाव जागृत है वहाँ पर मानसिक रोग कम है, कि जो भारतीय देश की संस्कृति को पालन करते हैं उनको मानसिक रोग नहीं होते, डिप्रेशन टाइप के लोग, क्योंकि भारत में उत्सव ही उत्सव लगे हैं। यहाँ तक कि शहरों में या आम जगह पर जब भी पितृपक्ष होता है, वे आएगा भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद, तो हम लोग सब लोग यहाँ पर सूतक जैसे वातावरण रहता है ना, कोई पवित्र कार्य नहीं करता है, सब जगह शुरू अपने पुरखों का श्राद्ध करते रहते हैं। तो वृंदावन में क्या चलता है? वृंदावन में चलता है सांझी उत्सव। तो हमारे सारे उत्सव प्रियता का केंद्र स्थान है श्री वृंदावन धाम। और क्योंकि वृंदावन धाम मायापुर और नवद्वीप से अलग नहीं है, उधर भी वैसा ही वातावरण है। तो सांझी उत्सव यानी जहाँ पर जब भी श्राद्ध उत्सव चलते रहता है, श्राद्ध करते रहते हैं, तो वृंदावन धाम में फूलों की बनाई हुई सांझी, यानी बहुत, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ी रंगोली, 10 दिन तक फूलों की और एकादशी से पूर्णिमा तक रंगों की, फूलों की रंगोली बनाते हैं, उसमें झांकियाँ बनाते हैं। और हर मंदिर में ऐसी उत्तम झांकियाँ बनी रहती है कि लोग जैसे एक मंदिर से दूसरे मंदिर तक 3:30 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक घूमते रहते हैं। अरे यहाँ की झांकी, वहाँ की सांझी, वहाँ की सांझी। तो सांझी भी एक पार्वती देवी का रूप है, सांझी देवी। और उसको रिझाने के लिए इस 15 दिन में सब जगह फूल बिने जाते हैं और बहुत सुंदर 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 कथाएं, राधा और गोपियाँ फूल बिनने वाली,
और सांझी बनाने वाली बहुत कथाएं ब्रज में हैं। तो इसलिए हमें जानकारी करना ज़रूरी है। हम लोग जानकारी करते हैं भाई अमेरिका में क्या स्पेशलिटी है, उसका वीज़ा कैसे प्राप्त करना है, यूएस यूके का वीज़ा कैसे प्राप्त करना है, ये हम लोग सब सर्च करते रहते हैं। लेकिन भारत में जितने असंख्य उत्सव हैं, वो उत्सव कब होते हैं, क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या लीला है और कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं, ये हम लोग स्टडी नहीं करते। इसलिए हम लोग दिन ब दिन आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र बनते जा रहे हैं। अभी एक कंस का मेला होता है, वो ब्रज में भी बहुत स्पेसिफिक है और कहीं भी नहीं होता है, केवल मथुरा में होता है। जिस दिन कंस का वध हुआ है उस दिन वो मथुरा के एक जगह से, यानी कि वो जहाँ पर जन्म स्थान है वहाँ से लेकर रंगभूमि है एक जमुना किनारे, वहाँ तक कंस का मेला चलता है। जुलूस में कंस की वो मूर्ति बनती है, फिजी, और उसको फिर बहुत जाके रंगभूमि में पीटते हैं और मार देते हैं। और वैसे ही आज का जो उत्सव है हरियाली तीज, वो मैं आगे बताऊंगा आपको धीरे धीरे। तो आज का जो उत्सव है उसमें भी एक रथ यात्रा होती है, स्पेशल रथ यात्रा होती है, जो बरसाने से नंदगांव और नंदगांव से बरसाने में ही होती है और किधर नहीं होती है। ओनली स्पेशलाइज्ड फेस्टिवल इन स्पेशलाइज्ड प्लेसेस ओनली। इतना हमारा देश स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। सर्व समान भी उत्सव है और कुछ विशिष्ट उत्सव हैं जो कुछ कुछ जगह पे होते हैं। और अब बताइए, अभी हमने शास्त्र में भी लिखा है, इतने जन्मों से हमने कई जन्मों से तपस्या करके भारत में जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि इतने पुण्यों के बाद ही भारत भूमि में जन्म मिलता है, क्योंकि भारत भूमि में सब संतों ने जन्म लिया है। सब प्रकार के संत, जितने भी राज्य हैं भारत के 28 राज्य, हर भाषा बोलने वाले संत हैं हर राज्य में, और जितने भगवान के अवतार हुए सारे भारतवर्ष में हुए। इसलिए भारत भूमि का जन्म जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पवित्र है, स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल। और आप बताइए, अभी इतने पहले आपने तपस्या कर दिया है, क्योंकि इसलिए आप लोग यहाँ पर भारतीय बनकर बैठे हुए हैं। और भारतीय बनने के बाद में आपको भारत का ही गौरव पता नहीं है, तो आपका जन्म, हमारा जन्म व्यर्थ हो गया ना। तो व्यर्थ नहीं करना चाहिए हमें, और ये स्टडी करते रहना चाहिए। क्योंकि उत्सव की एक व्याख्या है, उत यानी वो ऊपर उठाता है आत्मा को, आत्मा की उन्नति करता है, इसलिए उसको उत्सव कहा गया है। और उत्सव में मानसिक रोग नहीं, मतलब उत्सव वाले देशों में मानसिक रोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि लगातार उत्सव की तैयारी में, उत्सव मनाने में और वाइंड अप में लगे रहते हैं। और एक उत्सव समाप्त हो गया, दूसरा उत्सव की तैयारी शुरू होती है। पहले मीटिंग होती है, डिस्कशन होता है क्या करना है, उसके बाद तैयारी शुरू होती है। समय, मन, ऊर्जा सभी का एंगेजमेंट है उसके अंदर। फिर उत्सव मनाने में आनंद होता है। तो बीच में इस गैप किधर है मन को डिप्रेस होने के लिए? ये विचार करने लायक वस्तु है, प्लीज अंडरस्टैंड। अगर हम समझो थोड़ा मंदिर से दूर हैं तो घर में भी छोटे पैमाने पे उत्सव मनाने चाहिए। तो आज का उत्सव है हरियाली तीज। चलो बताइए कौन सा महीना चल रहा है अभी? श्रावण महीना चल रहा है। ओके, गुड। तो समय की जो काल गणना, मतलब काल गणना जो होती है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक को कहते हैं पूर्णिमास्यांत काल गणना, जो पूर्णिमा टू पूर्णिमा महीने को गिनते हैं। जैसे हमारा जो चतुर्मास्य है ना, वो पूर्णिमा टू पूर्णिमा है, प्रतिपदा तो अमावस्या नहीं है। और दूसरा जो काल गणना है वो अमावस्यांत काल गणना है। तो कभी आप पंचांग का ऐप देखेंगे तो उसमें पूर्णिमास्यांत, अमावस्यांत कौन सा महीना चल रहा है, क्योंकि बदलता है वो। तो ब्रज में जो काल गणना चलती है वो पूर्णिमास्यांत चलती है, पूर्णिमा टू पूर्णिमा। इसलिए ब्रज का जो श्रावण महीना है वो पिछले पूर्णिमा को शुरू हो गया है, और उसमें जो तृतीया आई थी तब से ब्रज में झूलन यात्रा शुरू हो गई है। और आज ब्रज में कुछ जगह पर झूलन यात्रा शुरू हो रही है। और हमारे गौड़ीय संप्रदाय में इस महीने के एकादशी से पूर्णिमा तक झूलन यात्रा होती है। नंदगांव बरसाने में आज पूरे 15 दिन हो गए झूलन चल रहा है, रोज फोटो आते हैं।
ऐसे लगता है कृष्ण बलराम और राधा रानी वो जंगल में ही खड़े हैं मतलब झूला ही जंगल में है, चारों तरफ हरियाली बनाई हुई बहुत सुंदर, और झूले पे बैठकर भगवान को बहुत रिझाते हैं, बहुत अलग अलग रस पिलाते हैं, भोजन कराते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, झूला झूलाते हैं, बहुत सुंदर गीत गाते हैं। हमारा देश इतना समृद्ध है कि हर एक उत्सव के लिए विशिष्ट भजन है, और हजारों है, एक नहीं है। और जितने संप्रदाय हैं उतने संप्रदायों के अपने अपने अलग अलग क्लासिकल भजन हैं, जो शाम को 4:30 बजे के बाद जब उत्थापन आरती होती है तो रात को 9 बजे तक गाते रहते हैं झूलन के गीत। बहुत सारे ब्रजभाषा में हैं, जो जैसे सूरदास जी हैं वैसे ब्रज के संतों ने लिखे हैं, बहुत सारे संस्कृत में हैं, बहुत सारे रागदारी में हैं, बहुत सारे वीणा के साथ बजाए जाते हैं। इतना सुंदर और दिव्य वातावरण रहता है। तो ये जीवन ये सब अनुभव करने के लिए तो मैंने आपको बताया कि पूर्णिमास्यांत और अमावास्यांत। तो हमारी अभी जो अमावस्या हो गई और अभी प्रतिपदा शुरू हो गई ना, 28 को अमावस्या थी, 29 को प्रतिपदा हो, तो श्रावण हमारा तभी शुरू हो गया, श्रावण शुद्ध प्रतिपदा। तो उसके पहले आती है अमावस्या। हाँ देखो कैसे हम लोग जब ध्यान नहीं देते ना तो चीज़ें विकृत हो जाती। वी जस्ट डोंट पे अटेंशन, हमको इम्पोर्टेंस ही नहीं है। सबका ध्यान लगा है कि हमको पढ़ाई करने को अमेरिका जाना है, सबका उधर ही अटेंशन है। तो फिर क्या होता है, जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक चीज़ें हैं उस पर हमारा दुर्लक्ष्य हो जाता है, और दुर्लक्ष्य होने से बात वहाँ रुकती नहीं है, उसका विकृत स्वरूप प्रकट हो जाता है। अभी हरियाली अमावस्या का एक और नाम है दीप अमावस्या। इस दिन जिस दीपक से हम भगवान की साल भर पूजा करते हैं उस दीपक की पूजा की जाती है दूसरे दीपक से, इसे दीप अमावस्या कहते हैं। इसलिए आपके घर पे जितने सिंगल लैंप है, 5 वीक लैंप है, 8 वीक लैंप है, जितने भी लैंप्स हैं, और आप उसको अलग अलग समय पर भगवान की पूजा करते हैं, उनको रखना है जलाकर और उनकी पूजा करनी है। ये दीप अमावस्या का महात्म्य है। उसके पीछे भावना क्या है, ग्रैटिट्यूड, कि हे दीपक आपने हमें साल भर भगवान का पूजन करने के लिए मदद की है, आपके माध्यम से हमने हमारी भावना को, भक्ति को भगवान तक पहुंचाया है, आपका धन्यवाद है। इसलिए उस दीप की पूजा करते हैं। कभी बैल की पूजा करते हैं, कभी गाय की पूजा करते हैं। ये सब कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उत्सव है। हमारे देश में किसकी पूजा नहीं करते बताओ? हर जीव की पूजा होती है अलग अलग समय पर। इतना सुंदर कल्चर है हमारा। तभी वो दीप अमावस्या को क्या बना दिया है, गटारी अमावस्या। क्या करते लोग, अरे अभी भारत देश में होने से कुछ ना कुछ धार्मिकता तो बची हुई है। शराब बरा पीते थे साल भर, लेकिन सोचते श्रावण महीने में नहीं पीना चाहिए। तो श्रावण महीने में नहीं पीना है तो फिर आज अमावस्या है, पी लो। तो उस दिन इतना पीते हैं कि पीकर गटर में गिर जाते हैं। इसलिए नाम क्या पड़ा, गटारी अमावस्या। क्या स्वरूप दिया भाई को दीप अमावस्या को। सब जगह सावन की हरियाली छाई हुई है, भगवान झूला झूल रहे हैं, लोग शराब पी के रात भर पार्टी कर रहे हैं, गटर में गिर रहे हैं, पूरी चेतना को ध्वस्त कर रहे हैं। हाँ, हैंगओवर, हेडेक, बीमारी लिवर की, मतलब बर्बाद, विध्वंस कर रहे हैं अपने मनुष्य जीवन का। तो ये इसलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वो समझाने वाला भी चाहिए और करने वाले भी चाहिए। उसके आगे ये उत्सव शुरू कैसे होता है, ऐसा है ना कि ब्रज में ना जब विवाह होते हैं तो सावन महीने के आने के पहले जो नई नई ब्याही दुल्हनें हैं, कहीं कहीं से ब्याह करके आई हुई है, उनको अपने मायके बुलाया जाता है। फर्स्ट सावन महीना, जैसे हमारे कैसे मराठी में फर्स्ट दिवाली, तो फिर वो सब लोगों को बुलाते हैं, उनका उत्सव मनाते हैं दिवाली। वैसे पहले सावन को नई नई ब्याही हुई अपनी बेटी को ससुराल से अपने घर लेके आते हैं और बहुत सुंदर झूला सजाते हैं, और फिर भाई, माँ, बहन, सखियाँ सब मिलकर उस नई नवेली दुल्हन को झुलाते हैं। तो ऐसे ही ब्रज में 2 प्रकार की लीला है।
एक है स्वकीय लीला और एक है परकीय लीला। स्वकीय लीला का मतलब है कि उस लीला के अंतर्गत साथ साथ ही राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। 5 जगह पर विवाह हुआ है। एक है भांडीर वन, दूसरा है संकेत वन, तीसरा है नंदगांव, चौथा है बरसाना, 5वां है वृंदावन। ये 5 जगह पर राधा और कृष्ण का बहुत ही, हमारे मराठी भाषा में कहते हैं ना, सागर संगीत, पूरी इत्मीनान से समारंभ पूर्वक विवाह हुआ है। और उसमें संकेत और भांडीर वन में जो विवाह हुए हैं उसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं पौरोहित्य किया है, द प्रीस्ट भटजी। तो फिर एक परकीय लीला है जो साथ साथ चलती है, जिसमें राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है और वो जीवन भर ऐसे ही रहे, प्रियतम प्रियसी बनकर रहे और छुप छुप कर मिलना, संकेत वन में संकेत करना, नंदगांव से बरसाने से इशारे करना और इशारे करते हुए वो जो शिला पर खड़े हैं वो शिला पिघल जाना, चरण चिन्ह का निर्माण होना, ये सब कुछ ब्रज की एक अलग प्रकार की लीला है। जो ब्रज का मूल स्थायी भाव है वो परकीय भाव है। इसलिए जब भी ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराए थे तभी कृष्ण भक्त नंद बाबा के पास गए थे। उन्होंने कहा था अभी अच्छा मौसम है, सब स्टार्स अपनी अच्छी जगह पर है, अभी सब गोपों के साथ विवाह कर लो। कारण क्या था उसका? क्योंकि सारे गोप जो हैं वो कृष्ण बने हुए थे, सारे गोप कृष्ण थे। क्योंकि सारे तो ग्वाल बाल ब्रह्मा जी चुरा के ले गए थे और कृष्ण सारे गोप बनकर स्वयं भी बलराम जी के साथ, बलराम जी नहीं थे, उनका बर्थडे था वो दिन, तो वो लौट के आए थे और सभी गोपियों की भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा थी। इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी के उस एक वर्ष के काल में सारी गोपियों का विवाह कराया। और उस लीला में वो परकीय भाव की लीला है, उसमें राधा रानी का विवाह अभिमन्यु से हुआ था, जटिला और कुटिला के घर पे। तो एनीवेज, तो ये 2 प्रकार की लीला हो गई। तो अभी आप स्वकीय लीला का विचार कीजिए, उसमें भी राधा रानी का विवाह हुआ है। राधा रानी विवाह करके ससुराल नंदगांव गई है। आज भी आप नंदगांव में जाएंगे तो राधा रानी का विग्रह वहाँ पर है नंदगांव में, लेकिन कोने में खड़ा है। अपने ससुराल में सासू ससुर के सामने साथ में वो मर्यादा से दूर खड़ी हुई है। बाकी सब जगह पे राधा कृष्ण साथ में खड़े रहते, लेकिन नंदगांव में ससुराल की मर्यादा का भाव है। तो भी राधा रानी का विवाह हो गया है और प्रथम सावन आने वाला है। तो जितनी जितनी लड़कियां बरसाने से ब्याह के नंदगांव गई थी, सभी को उनके भाई आकर ले गए, लेकिन राधा रानी को लेने के लिए अभी श्रीदामा नहीं आया है। तो राधा रानी गीत गा रही है, अरे भूल गए क्या तुम मुझे। सभी भैया अपने अपनी बहनों को लेकर गए, ऑलरेडी झूल रहे हैं बरसाने में और मैं अभी यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। उतने में ना एक बंजारा आता है, इस लीला को कहते हैं बंजारी लीला। हाँ, उसमें बरसाने से एक बंजारा आता है, गायों को लेकर चराते चराते गीत गाते हुए आता है। और हमारा गांव का संस्कृति इतनी श्रेष्ठ और इतनी डीप थी कि लोगों को देखकर पहचानते थे कि ये बरसाने का है। तो अभी भी भारत में अभी तक ये है कि बात करने का चालू किया तो समझते हैं कि ये पंजाबी है, ये गुजराती है, ये मारवाड़ी है, तुरंत समझ में आता है। वैसे दूर से राधा रानी देख रही है तो वो बंजारे को पहचानती है कि ये बरसाने से आ रहा है, तो उसकी और याद बढ़ जाती है कि अरे कहाँ मुझे जाना है बरसाने में। तो आज भी बंजारा लीला बनाते हैं। अभी अभी मुझे फ़ोन आया था नंदगांव से। नंदगांव में एक मोर बिहारी मंदिर है, जो आशेश्वर महादेव का टर्न है ना, उसी के मुख पर है वो मोर बिहारी मंदिर। वहाँ पर भगवान ने मोर बनकर नाच किया था और सखियों को दर्शन दिया था उसका। तो उस मंदिर में बंजारे लीला का मंचन हुआ, यानी कि ड्रामा परफॉर्म किया गया, बंजारी लीला। और उस बंजारी लीला के बाद में तृतीया के दिन, यानी आज के दिन, श्रीदामा जी वहाँ से निकलते हैं विशेष रथ बनाकर। और वो रथ जो है बरसाना से उनके घर से निकलता है और वो आता है नंदगांव की ओर। और राधा रानी इंतजार में बैठी हुई है, वो देखती है मेरी भैया आ रहा है। फिर वो आते हैं घर पे, स्वागत करते हैं, उनको मिठाई दूध सब पिलाते हैं। राधा रानी का बैग तैयार करके सज धज के राधा रानी को रथ में बिठा के भैया श्रीदामा उनको बरसाना लेके जाता है। और बरसाना लेने के बाद में वहाँ पर कीर्ति मैया और सखियाँ, ललिता, विशाखा, सब लोग झूला बनाकर रेडी हैं।
और झूले भी कैसे, मणि कंचन के, फूलों के, रेशम के, सुंदर सुंदर मणियों से, अलंकारों से बने हुए झूले, विशाल झूले। और फिर भैया अलग झुलाता है, माँ अलग झुलाती है, सखियाँ अलग झुलाती है। आज की तारीख में उत्सव कैसा माना जाता है? तो मैंने कहा था ना कि ये विशिष्ट रथ यात्रा है, वो केवल बरसाने से नंदगांव, नंदगांव से बरसाना होती है, बस स्पेसिफिक रथ यात्रा। और आज की तारीख में वो रथ यात्रा बंद हो गया है। काल का ऐसा प्रभाव है कि जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं वो समाप्त हो जाती है। अभी क्या हो रहा है, सिंबॉलिक रथ बनता है, लेकिन रथ बनकर मंदिर में ही रखते हैं उसको, और उसका मुख नंदगांव की ओर करते हैं, उत्तर की ओर। फिर रथ को, घोड़ों को माला पहनाते हैं, रथ के ऊपर सीधा माँ को मूर्ति बिठाते हैं, उसको माला पहनाते हैं, कुछ गीत गाते हैं और उत्सव हो जाते हैं। लेकिन वो भी बहुत मधुर है, ऐसा नहीं कि वो मधुर नहीं है, बहुत सुंदर है। लेकिन पहले ज़माने में एक्चुअल रथ यात्रा निकलती थी बरसाने से, ज़्यादा दूर नहीं, 7 किलोमीटर की रथ यात्रा है। तो ये जो उत्सव है, ये हरियाली तीज का उत्सव से फिर रथ यात्रा शुरू होती है। आज के तारीख में सभी ब्रज के मंदिरों में रथ यात्रा आरंभ होती है। जिनमें नहीं शुरू हुआ है उनमें आज आरंभ होता है। अभी देखिए, आज विशेष रूप से ना बांके बिहारी जी जो है उनका रथ यात्रा आरंभ होता है। बांके बिहारी के जो, सॉरी रथ यात्रा नहीं, हरियाली तीज झूलन यात्रा आरंभ होती है। उनकी विशेषता ये है कि उनके पास एक 100 किलो का सॉलिड झूला है, 100 किलोस प्योर गोल्ड, और उसका एक बड़ा बक्सा है, उसमें वो उसको डिसमेंटल करके पैक करके रखते हैं। और आज के दिन अभी इस समय उसको खोलना आरंभ करते हैं और असेंबल करना आरंभ करते हैं। प्योर गोल्ड का झूला है वो, और दोपहर तक वो रेडी हो जाता है। तो उसको फूलों का, मणियों का, अलंकारों का श्रृंगार करते हैं हरियाली के बीच में। हाँ, और वो झूला असेंबल करके ठाकुर जी के सामने एकदम आगे आकर उसको सजाते हैं। बिहारी जी बहुत अंदर है, वैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है स्टेज जैसा, उसके अंदर 2 गैलरीज है, उसके अंदर बिहारी जी हैं। लेकिन आज के दिन वो बाहर आते हैं, एकदम एज पे आते हैं, एज पे झूला बनाते हैं और उनमें उनको रखते हैं। और विशिष्ट बात क्या है, आज के दिन पूरे वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, ब्रज में, जहाँ जहाँ भी ब्रज फैला हुआ है, सब जगह ठाकुर जी हरे रंग का श्रृंगार करते हैं। हरि बोल। और उनका जो पर्दा है, जो बंद खुला बंद करने का होता है ना पर्दा, वो पर्दा भी हरे रंग का होता है। यहाँ तक कि पुजारी भी हरे रंग की धोती, हरे रंग का कुर्ता, हरे रंग का दुपट्टा पहनते हैं। और ब्रज के जितने ब्रज निवासी हैं वो भी सब लोग हरे रंग का परिधान करते हैं। आज आप में से कुछ लोग हरे हरा पहन के आए हैं, मेरे के अंदर भी हरा है, आपको देखना पड़ेगा जरा ठीक से एकदम। तो ये भाव है ब्रज का, इतना सुंदर लगता है वो। अलग रंग की छटा होती है हरी रंग की, हर एक की कुर्ता और धोती और दुपट्टा और मंदिर का पर्दा और ठाकुर जी का श्रृंगार अलग अलग होता है, लेकिन सब हरे रंग के अंदर है। इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ तक कि कॉमन ब्रजवासी जो है वो भी अगर मार्केट जाएगा, स्कूल जाएगा, अगर कोई काम पे जाएगा तो भी हरा रंग पहन के जाएगा। यही ब्रज है। ब्रज के अंदर उत्सव प्रियता इतनी भरी हुई है, यहाँ तक कि जैसे होली होती है फॉर एग्जाम्पल, होली के दिन में गरीब से गरीब भी व्यक्ति जो है ना वो नए कपड़े पहनता है। इमेजिन, कितना भी गरीब हो और कितना भी सस्ता नया कपड़ा हो, वो नया ही कपड़ा पहनेगा। क्योंकि ब्रज में होली के दिन पे पुराने कपड़े पहनना मतलब दरिद्र का लक्षण माना गया है। सांस्कृतिक दारिद्र्य, आर्थिक दारिद्र्य, मानसिक दारिद्र्य, सब दारिद्र्य। इसलिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी नए कपड़े पहनेगा होली के दिन। तो इस प्रकार से आज बांके बिहारी के मंदिर में, माय गॉड, इतनी गर्दी होगी, इतनी भीड़ होगी, आप यकीन नहीं कर सकते। लेकिन वो झूला जो है वो देखने लायक है। उसके वीडियोज आएंगे, अभी दिन भर में आते रहेंगे। और सब जगह पर जिन जिन के ठाकुर जी अंदर हैं वो सब बाहर आते हैं। और किसी का झूला इधर से लेकर इधर तक लंबा है, किसी का छोटा है। यहाँ तक कि ब्रज में कई घरों में भी झूले बनाए जाते हैं, तो लोग उनके घर में भी जाते हैं दर्शन करने के लिए। जैसे कि वो मंदिर नहीं किसी का, आपका घर है वो, लेकिन वो खुला रखते हैं, उसमें लाइट लगाते हैं और सारे यात्रियों को, ब्रजवासियों को, मेहमानों को, इधर के उधर के लोकल पड़ोसियों को, सबको
आमंत्रण देते हैं और झुलाओ हमारे घर पे आके। तो मैंने कई झूलन यात्राएं 1989 में पहले मैं राधानाथ महाराज जी के साथ में झूलन यात्रा में गया था। अभी भी मुझे वो याद मेरे मन में एकदम ताज़ी है कि हम कैसे बरसाने गए तो घर घर पे मंदिर मंदिर में ही झूले, नंदगांव में गए वही बात। और मंदिरों में जो है ना वो चांदी के, सॉलिड चांदी के झूले होते हैं, बिहारी जी का सोने का है, लेकिन हर मंदिर में चांदी के विशाल झूले हैं। वो कम से कम 500 किलो के होंगे, इतने बड़े विशाल। ऐसे ऐसे फूलों का श्रृंगार करते हैं। किसी किसी मंदिर में फूल का बंगला बनाते हैं। अब ये फूल बंगला का कंसेप्ट केवल वृंदावन में है और कहीं नहीं है। एक्चुअली फूल का बंगला बनता है, लिटरली। उसके अंदर झरोखे होते हैं, बालकनी होती है, अलग अलग दरवाजे होते हैं, और उस बंगले के मेन एंट्रेंस पे ठाकुर जी को बिठाते हैं। यानी कि ठाकुर जी अपने बंगले से बाहर आकर दरवाजे पे बैठकर प्रजा को दर्शन दे रहे हैं, ऐसा भाव है। और वो बंगले जो बनते हैं ना वो कई लाखों के होते हैं, और उस बंगले में बेंगलोर से, चेन्नई से, कलकत्ता से, कहाँ कहाँ से फूल आते हैं। और इतनी कला कुसर से इतना सुंदर झूला बनाते हो। वो बनाने में कई घंटे लगते हैं, लेकिन वो ऐसे बनाते हैं फटाफट, 4-5 घंटे में सुबह बना देते हैं। और कभी कभी तो दोपहर राजभोग आरती होने के बाद में 4 बजे तक 4 घंटे में खड़ा कर देते हैं। सारे उसके पीसेस बना के रखते हैं। मैंने वो स्वयं अपने आंखों से देखा है, बरसाने में, राधा वल्लभ जी मंदिर में, कैसे वो रेडी करके पीसेस लाते हो, कैसे असेंबल करते हैं उसको। और कभी कभी उसके अंदर ना सब्जियों के, क्या कहते हैं उसको, बंगले बनते हैं। यानी कि ऐसे एक खंबा है तो सब्जियां लगी रहती हैं, हरी तोरी, गोभी, कॉलीफ्लावर, टमाटर, ये सब काट के चिपकाते हैं, और वो सारे असेंबल करके पूरा बंगला बनाते हैं, उस पर फूल का डेकोरेशन करते हैं। कितनी संस्कृति में हमारी महीनता है। हाउ मच डिटेल्स आर देयर, यू कैन नॉट इमेजिन। तो अनुभव करने को जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जाना चाहिए। आज से लेकर पूर्णिमा तक झूलन का उत्सव है। तो मैं ये कह रहा था कि उस यात्रा में 89 के राधानाथ महाराज जी हमको 3-3:30 बजे निकाल देते थे बाहर, और हम लोग ऐसे मंदिर मंदिर करते 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 9 बजे तक हमारे मंदिर पूरे नहीं होते थे, क्योंकि सब जगह झूले, बंसी वट तक झूले लगे हुए हैं। और बंसी वट हमारे इस्कॉन मंदिर से 5 किलोमीटर दूर है, और बीच में सैकड़ों मंदिर है। हमारे गौड़िया मंदिर भी है, और बांके बिहारी है, राधा वल्लभ जी है, और भट्ट जी का मंदिर है, और क्या बताएं आपको, कांच का मंदिर है बीच में, झूलेलाल का मंदिर है। हर मंदिर में छोटे बड़े अपने अपने तरीके से झूले बनाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से नेत्रोत्सव है। वृंदावन में कई दिन तक जा सकते, आपके सारे झूले पूरे नहीं होंगे, और हर दिन नए झूले होते हैं। तो ऐसा नहीं कि कल देख लिया राधा वल्लभ जी का तो हो गया, आज जाएंगे तो नया दर्शन है वहाँ पर। इतना भव्य और सुंदर दर्शन होता है। और बीच में वो फव्वारा भी चलाते हैं, सुगंधित जल का, जल में सुगंधित द्रव्य है, उसका फव्वारा जो उड़ता है तो ठंडक भी पैदा होती है और बहुत सुंदर सुगंध भी आता है, और उसमें ठाकुर झूला झूलते हैं, और आप भी झूला सकते हैं उसको, बहुत सुंदर। तो ऐसा ये ब्रज का सुंदर महोत्सव। अभी देखिए झूला लीला जो है ना, ये बहुत स्पेसिफिक लीला है, और कृष्ण ने बहुत जगह पर झूला झूला है। अभी देखिए उत्सव का शुरुआत जो है वो नई दुल्हनों को लेकर मायके में शुरू होता है, लेकिन उसके बहाने फिर राधा कृष्ण गोप गोपियाँ ग्वाल बाल सब झूला झूलते हैं। अब आज भी जाएंगे ना, मैं आपको कहता हूँ ये संस्कृति हमारी ब्रज की इतनी श्रेष्ठ है। समझो आज के दिन, समझो आप नंदगांव से वृंदावन आ रहे हो, आपने कल वहाँ झूला देखा तो आज आप वृंदावन जा रहे हो, और रास्ते में आप आ रहे हो तो रास्ते में बहुत सारे पेड़ है, बड़े बड़े पेड़, कदम्ब के, बरगद के, और क्या कहें आपको, नीम के, और बहुत सुंदर सुंदर अर्जुन के पेड़ हैं। तो उसमें घर घर में दिन भर में छोटी छोटी लड़कियाँ, छोटे छोटे लड़के डोरी लगाकर झूला झूलते रहते हैं। इतना ये फेस्टिवल है। कोई गरीब अमीर का कोई भाव नहीं है। किसी के मंदिर में सोने का झूला है, किसी के मंदिर में चांदी का झूला है, कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास डोरी है, और डोरी में एक पिल्लो लगा देते हैं, और पिल्ले में सब झूलते रहते हैं, और लंबे लंबे झूले सबको झोंका देते रहते हैं। तो फिर राधा को कृष्ण झूला में बिठाते हैं और झूला झुलाते हैं सब लोग मिलकर।
यानी कि राधा रानी को सजा धजा कर झूला पे आरोहित किया गया है और कृष्ण झोंका दे रहे हैं। झूला झूले राधा प्यारी, चुनरिया फहर फहर फहरे। जब झूला झूलते तो क्या होता है, जो हमने वस्त्र पहने हुए हैं ये जगह पर ही रहेंगे, वैसे हवा में उड़ते हैं। आगे होगा तो पीछे झूलते हैं, पीछे होगा तो आगे झूलते हैं। हाँ, फिर क्या होता है, फिर जो अलंकार पहने ना, ऐसे भी मैंने ये माला पहनी है तो लोग उनको, राधा रानी को, ठाकुर जी को सबको मोतियों की माला पहनाते हैं, सोने की माला पहनते हैं, रत्नों की माला पहनाते हैं, वो लंबी लंबी यहाँ तक रहती है, तो वो भी झूलते हैं ऐसे। पीछे जाएंगे तो वो आगे झूलते हैं, और आगे आगे जाएंगे तो वो पीछे झूलते हैं। और जो चुनरी जैसे वो उत्तरीय वस्त्र कृष्ण ने पहने हुए हैं, वो सब हवा में उड़ते रहते हैं सब। अभी आपने कृष्ण, एक हमारा झूलन यात्रा का एक फोटोग्राफ है, पेंटिंग किया हुआ है, उसमें ग्वाल बाल झूल रहे हैं और मानो वो आकाश में झूल रहे हैं। इतने ऊंचे पेड़ पे झूला लगाया है और एक झूले पे डोरी होती है ना ऐसे, तो एक राइट हैंड पकड़ के लेफ्ट हैंड हवा में झुलाते हुए 4-5 ग्वाल बाल यहाँ खड़े हैं, उनके दुपट्टा हवा में उड़ रहे हैं, और इधर 4-5 ग्वाल बाल खड़े हैं, लेफ्ट हैंड से पकड़ा है और राइट हैंड ऐसा हवा में रखा है, और यहाँ पर 4-5 झूला झूल रहे हैं, और बीच में कृष्ण बलराम बैठे हैं, उनके झूला भी झूल रहे हैं, और ऐसे झूल रहे हैं। और हमारी मर्यादित कल्पना कैसी है, हम लोग क्या सोचते हैं, झूला मतलब सामने ही झूलना चाहिए। जरूरी है क्या? ब्रज में साइड में भी झूलता है, सामने भी झूलता है, टेढ़ा भी झूलता है, गोल गोल भी झूलता है। समझ में आया आपको? मतलब ये झूला जो है ना, ये ऐसे भी झूल रहे हैं, आकाश से देखेगा तो गोल गोल एक सर्कल पूरा कर रहे हैं। और हमारे कृष्ण भगवान जब राधा रानी को झुलाते हैं ना, तो बहुत नादानी करते हैं। एक झोंका देते हैं, सब लोग हरि बोल राधे राधे, आगे आते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर वापस जोर से धक्का देते हैं, फिर थर्ड झोंका देते हैं तो और ज़्यादा जोर से देते हैं तो और ऊपर तो जाता है। और आपने कभी बचपन में झूला खेला होगा सब लोगों ने गार्डन में जाकर, तो ऐसा ऊपर जाकर ना सांस ऐसे ऊपर आ जाती है ना। आई रिमेंबर दैट। ऐसे सड़क ऐसे कड़क बैठते हैं सब, वो पेट का खाना जो ऊपर नीचे हो जाता है। तो हमारे कृष्ण भगवान क्या करते हैं, एक झूला ऐसा देते हैं कि पूरा 360 डिग्रीज कंप्लीट करके वापस आता है वो। राधा रानी को पता नहीं कि अभी ऐसा होने वाला है, तो सखियां उसको कड़क पकड़ते, कुछ साथ में बैठी हुई हैं, और कब वो धोखा ऐसा देंगे, झोंका, कि जिससे 360 डिग्रीज का सर्कल पूरा होगा, वो पता नहीं है। आपको दिल थाम के बैठना है, कब ठाकुर जी झूला देंगे, झक्का देंगे आपको। और फिर एक झूलन उत्सव ऐसा है, उसका आनंद वृंदावन चंपू में वर्णन दिया है। अभी हमारी वृंदा देवी है ना, वो क्या कहे, उसका क्या व्यवस्थापन है, उसका क्या संकल्पना है, क्या कंसेप्ट है, क्या स्क्रिप्ट है, और क्या प्लानिंग है उसमें, कौन कौन लोग क्या करेंगे। और हम लोग सोचते हैं कि हमारे उत्सव में क्या है, केवल इंसानों को लगाते हैं हम लोग ना, मैक्सिमम ब्रह्मचारीज, प्रभुज, माताजीज, बस दैट्स ऑल। वृंदा देवी बंदरों को, पंछियों को, यहाँ तक पेड़ों को भी सेवा देते हैं। तो वो अभी आप ना आनंद वृंदावन चंपू इस ग्रंथ का जो आखिरी चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसमें झूलन लीला का वर्णन है। तो उसमें वृंदा देवी कैसे करती है कि उस वन में, जिस वहाँ पर तय करती है कि आप इस वन में आज को झूला खेलना है, क्योंकि झूला तो बहुत दिन का चलता है ना, तो वो हर रोज अलग अलग स्थान पर झूला उत्सव होता है। भगवान के कुछ फेवरेट झूला स्थान है, जैसे कि संकेत वन में झूला का फेवरेट स्थान है, बरसाने में दानगढ़ पे झूला का फेवरेट स्थान है, वृंदावन में कई स्थान हैं, उनका फेवरेट स्थान है। कारण नहीं कुछ उसका, बस फेवरेट है। यू आर माई फेवरेट, कारण क्या है, बस आई लव यू, दैट्स ऑल। तो वो हर एक, उसमें हजारों लाखों पेड़ है, और हर एक पेड़ पर रत्नों से भरे हुए झूले लगाते वृंदा देवी, और सभी सखियों को बताती है कि आपको इसमें झूलना है, आपको इसमें झूलना है, आपको इसमें झूलना है। क्योंकि करोड़ों सखी है ना, अष्ट सखियों के 3 मंजरियां हैं, हर एक मंजरी की 1-1 करोड़ सखियां हैं। तो एक एक सखी की 24 करोड़ नहीं, 3 करोड़ सखियां हैं। तो 3 करोड़ इंटू 8 करोड़ कितने हो गए, 24 करोड़ सखियां हैं केवल ये इसी ग्रुप में। बाकी मंजरियां, सहचरियां तो अनंत है, किंकरियां कितनी है, कोई लोगों की कमी नहीं है वहाँ पर। तो इतने झूले जल लगाए जाते हैं। फिर वो झूले कभी कभी ऐसे झूलता है, अभी कैसे बताऊं वर्ड में आपको, एक बार साथ में आते हैं, एक बार दूर जाते हैं, वो साथ में आते हैं, एक बार दूर जाते हैं, फिर सारे झूले जो एक बार गोल गोल घूमते हैं। आपने वो देखा होगा ना, वो मेले में कभी कभी होता है ना, वो
ऐसे कुछ आकृति होती है एनिमल वाली, उसमें बच्चे को बैठाते हैं, फिर वो घुमाते हैं, दूसरा भी यहाँ से घूमता है, तीसरा भी यहाँ से घूमता है, और वो एक यहाँ से घूम रहा है, एक यहाँ से घूम रहा है, और लोग बच्चे लोग उसको हाथ दिखा रहे हैं, मैं भी झूल रहा हूँ, तुम भी झूल रहे हो। इस प्रकार से ये झूला जो है सब गोल गोल झूलने लगते हैं। अभी आप आकाश में जाएंगे ना ड्रोन व्यू में, तो क्या दिखेगा आपको, सब झूले, करोड़ों झूले हैं, सब लोग गोल 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 झूल रहे हैं। तो वृंदा देवी का सब प्लान है कि सामने सामने कब झुलाना है। अभी सामने सामने झुलाते हैं तो एक में कृष्ण और उसके सखा की मंडली उनको झुला रहे हैं, और एक में राधा रानी और उनकी सखियां, उनका पक्ष यहां पर है, और दोनों तरफ से एक दूसरे के पास में झूले झुलाए जा रहे हैं ऐसे। अभी आप कल्पना कीजिए कि अभी दोनों झूले साथ में आ गए हैं और अभी दूर जाने लगे, एक ही क्षण का बीच में समय है, तो उसमें ना उनकी मालाएं उलझ जाती है। पास में आए तो दोनों मालाएं झूल के सामने आ गई, उलझ गई, और जब भी दूर गए तो खिंच गया वो, तो सारी मालाएं टूट जाती हैं। टूट गई मोतियन की माला झरर झरर झररे। जब उलझ गई माला ना तो खींच गई, तो टूट गई, तो सारे मोती नीचे गिर गए। तो सब सखियां जा जा के नीचे नीचे क्रॉलिंग करके सब प्रसाद चुन रही है। जब वो गिरती है, झूला बहुत ऊंचा है, दूर चला गया है, तो सब सखियां नीचे से क्रॉलिंग करती है और सारी मणि चूरती है प्रसाद के रूप में। इतना सुंदर दृश्य है। और बीच में आनंद वृंदावन चंपू में लिखा गया है कि जब ये बीच में टूट गई मोतियन की माला झरर झरर झररे, सखियां बीन रही है आगे, तब क्या होता है, तब अचानक कृष्ण भगवान अपने कमर से रंग निकालते हैं। और बहुत चालाक है ना वो कोई होली का प्लानिंग नहीं है, लेकिन वो उधर बांध के आए हैं छुपा छुपा कर रंग, अचानक वो रंग उधेड़ देते हैं। तो हमारे कौन लेखक, कवि कर्णापुर, वो लिखते हैं कि वो जो वन है ना, वन जिसमें ये लीला चल रही है, उसके पेड़ों को भी आदेश देकर रखा है वृंदा देवी ने कि आपको जब मैं कहूंगी तो आपको ऐसे हो जाना है। ऊपर से देवता लोग है ना, वो हमेशा इकट्ठा हो जाते हैं जब लीला होती है। सभी देवताओं को एंट्री तो नहीं है वृंदावन में, तो आकाश में आकर कालिया लीला, रास लीला सब देखते रहते हैं, एरियल व्यू। तो कुछ कुछ चीज़ें वृंदा देवी को उनको भी दिखाने नहीं होती है, तो वृक्ष को इशारा करती है, सावरी वृक्ष ऐसे हो जाते हैं ऊपर से, पूरा मंडप हो जाता है, और अंदर फिर ये सब लीला शुरू हो जाती है। पक्षियों को बता के रखा है कि आपको कौन से सुर में गाना है, तो सारे पक्षी अपने अपने सुर में गा रहे हैं, उनको रिझा रहे हैं, और सब लोग झूला झूल रहे हैं। तो कभी पेड़ खुल जाते हैं, और जब होली शुरू हो जाती है उसमें झूलान में होली, तो ऐसा वर्णन किया है कि कभी कभी सारे वृक्ष तो खुले हैं, दर्शन तो भी ऊपर से खुला है, लेकिन रंग इतना गाढ़ा है कि अंदर कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लाल पीले हरे रंग के सारे जो गुलाल अबीर है, वो इतने थिक क्लाउड बना के रखा है उसका कि उसमें से कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, और अंदर भगवान झूला झूल रहे हैं और साथ में होली भी खेल रहे हैं। अब क्या सोच रहे हैं, ऐसे ऐसे हो रहा है और पिचकारियाँ चल रही हैं और अबीर गुलाल उड़ रहे हैं, तो सब सखियाँ झुला रही है। तो ये राधा और कृष्ण का हो गया। तो कभी कृष्ण को बिठाते हैं और सब सखियाँ जो धक्का देती हैं उनको, और कभी दोनों को बिठाते हैं और सारी गोपियाँ मिलकर धक्का देती हैं। ऐसे विविध प्रकार के झूला जो है ना, वो रात भर चलते हैं। संध्या को सूर्यास्त के समय पर शुरू होता है और सूर्योदय के समय तक चलता है। फिर दिन भर वृंदा देवी की मीटिंग होकर सारे तोता लोग जाते हैं और मैसेज लाते हैं, और वे तोताओं के रिपोर्ट के अनुसार वृंदा देवी तय करती है कि आज का झूला कहाँ होगा। फिर दिन भर उसकी तैयारी चलती है, और कितनी डिटेल तैयारी चलती है उसकी। इसमें कौन से प्रकार के फूल होंगे और उसकी मालाएं कौन बनाएंगे, झूला की सजावट कौन करेंगे, राधा और कृष्ण को कौन सजाएंगे और एक दूसरे को कौन सजाएंगे, सारा डिटेल प्लानिंग होता है। उसके अंदर कौन सा पेय कौन से समय पर आएगा, कौन सा भोजन कौन से समय पे आएगा, रात में कौन सा समय होगा, कौन सा पेय होगा, बीच में कौन सा मुखवास आएगा, फिर बीच में विश्राम करेंगे, उधर फूल का शेज बनी हुई है वहाँ पर थोड़ा विश्राम करेंगे, फिर जगेंगे तो कौन सा गीत गाएंगे, फिर जाते जाते झूला झील के वापस चले जाएंगे। सिर्फ पूरी तरह का डिटेल प्लानिंग होता है। हम लोग 1 घंटे का ड्रामा करते हैं ना, तो 3 महीना प्रैक्टिस करते हैं, पता है ना आपको, 1 आवर परफॉर्मेंस। और यहाँ पर रोज़ 12 घंटे का एक पूरा परफॉर्मेंस है जो हर रोज़ चलता है वृंदा देवी के
नेतृत्व में। अभी कहने का तात्पर्य यह है, दो लीला रह गई इसके अंदर। एक लीला ऐसी है कि एक ललिता कुंड नाम का स्थान है नंदगांव में, वो भी भगवान का बहुत प्रिय झूला का स्थान है। और जहाँ जहाँ भगवान का झूला का प्रिय स्थान है वहाँ पर एक बहुत विशाल, मतलब ये मंदिर का सीलिंग है, इसके भी दुगना ऊपर हाइट का परमानेंट स्ट्रक्चर पिलर बना के रखा है, एकदम बहुत डेकोरेटिव, हुक लगा के रखे हैं। फिर उस समय वहाँ पर झूला आ जाता है और वो झूलाते हैं, वो भी बहुत लंबा और ऊंचा होता है। तो ललिता कुंड में भी वो झूला है। ललिता कुंड कौन सी जगह है? ललिता कुंड नंदगांव में ललिता देवी की जगह है। उसको एक प्रकार से बरसाने की नंदगांव वाली एम्बेसी कह सकते हैं। ललिता देवी वहाँ जाकर अपना एरिया में बैठकर सब देखती है क्या चल रहा है नंदगांव में, पूरी खबर लेती है और वहाँ पहुँचाती है। तो ललिता देवी के साथ, ललिता देवी के कुंड पर राधा और कृष्ण और गोपियों का झूला खेलने का एक प्लानिंग विद्या देवी के द्वारा हो गया था। तो सभी सखियां आ गई थी वहां पर, और राधा रानी को विशाखा देवी और ग्रुप, उनका श्रृंगार चल रहा था, और कृष्ण भी झूलने के लिए तैयार होकर आ गए थे। सब कुछ तैयार है, अभी एवरीथिंग इज रेडी, एक्सेप्ट राधा रानी अब तक आई नहीं, उनका श्रृंगार बाकी है, अभी थोड़ा लेट हो रहा है। होता है ऐसे कभी कभी, नई बात नहीं। शादी में क्या होता है, अभी हम पुरोहित बन के बैठे हुए हैं, है ना, हमको पूरा पता होता है लेट कहाँ से होता है। लेट दुल्हन से ही होता है, दुल्हन लेट आती है। और पंजाबी विवाह करते होंगे तो दूल्हा जो बारात खेलता है, वो बारात में इतना रमते हैं कि सब भूल जाते हैं मुहूर्त वूहर्त सब, कई घंटे बारात ही चलती रहती है, कभी कुछ 4-4 घंटे बारात चलती। तो इस समय राधा रानी का श्रृंगार देर हो रही है, और भगवान का कैसा है, भगवान जब पहुंच जाते हैं तो मुरली बजा देते हैं, तो मैं आ गया हूँ। जैसे हम लोग फ़ोन करते हैं कि आई हैव कम, वेयर आर यू, वैसे भगवान मुरली बजा देते हैं। तो मुरली बज गई है भगवान आने के बाद, वहाँ संदेश पहुँच चुका है बरसाने में, कृष्ण आ गए। तो सखियाँ जो जल्दी जल्दी कर रही हैं, लेकिन फिर भी देर हो रही है। उतने में हमारे परम पूज्य, सभी लोगों के निवासी और सभी लोगों में यात्रा करने वाले कौन है बताओ? नारद मुनि वहाँ पर आ जाते। फिर नारद मुनि को सब जगह प्रवेश है, ब्रज जिला के अंदर भी प्रवेश है। तो आ जाते हैं और देखते हैं, अरे कृष्ण भगवान रेडी है, सारी गोपियाँ रेडी है, और झूला भी रेडी है, समय भी बीतते जा रहा है, और राधा रानी नहीं आई है। तो नारद मुनि क्या बोलते हैं, अरे ललिता देवी क्या हुआ? वो कहती है सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा दिख रहे हैं राधा रानी की। अच्छा, लेकिन समय तो व्यर्थ हो रहा है ना, क्यों नहीं आप श्याम सुंदर के साथ झूला पे बैठते हो? नहीं, मैं नहीं बैठ सकती, मुझे बहुत संकोच है ना, आप भी इतनी सज धज के आई हो, सब गोपियाँ रेडी हैं, थोड़ी देर झूल लो, जब भी कृष्ण राधा रानी आएगी तो उतर जाओ, फिर उनको झुलाओ। तो वो ना करते, लेकिन सब सखियाँ हाँ करती है, और कृष्ण भी हाँ में हाँ मिला देते। तभी चलो सब लोग कह रहे हैं कभी कभी व्हाट वी डू, ओके इफ एवरीबॉडी इज प्लीज, ओके आई विल डू इट। तो ललिता देवी को झूले पर बिठा देते हैं, श्याम सुंदर को भी बिठा देते हैं। वो भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि झूला इतना ऊंचा होता है ना, हम लोग ऐसे ऐसे बैठ जाते, वो झूला इतना ऊंचा होता है कि उनको कंधे पर बिठा के ऊपर करना पड़ता है। तो वो भी एक बहुत सुंदर विधि है, कौन करेगा वो भी तय होता है। दोनों को बिठा देते हैं, और जैसे ही झूला झूलना आरंभ होता है, नारद मुनि रफू चक्कर हो जाते हैं, वहां से सीधे वहां पर बरसाने पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे श्री जी मूर्ख हो तुम यहाँ पर श्रृंगार में लगी हुई है, पता है वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर तुम्हारी जगह पर ललिता देवी बैठकर झूल रही है। अच्छा, तो वो श्रृंगार वैसे ही छोड़ के भाग के आती है, तो क्या देखती है, वास्तव में वहां पर सब सखियां गीत गाते हुए वैसे पूरे मग्न होकर श्याम सुंदर जी को ललिता के साथ झूला में झुला रही है। तो ऐसे पैर जमीन पर वैसे पटकती है और रूठ कर चले जाती। कहते हैं कि राधा रानी के रूठने के कई कारण हैं, उसमें से एक कारण ये भी है। तो ये लीला ललिता कुंड की है, बहुत सुंदर लीला है। वहाँ पर ललिता बिहारी जी का दर्शन है नंदेगांव में। अभी उसका बहुत ख़राब कंडीशन में था कई साल से, लेकिन 5 साल के पहले बहुत सुंदर, बहुत ही अभी 1000 साल तक रहेगा ऐसा मंदिर बना के रखा है, और कुंड का भी बहुत ही सुंदर जीर्णोद्धार किया है, क्योंकि पवित्र लीला स्थली है वो ललिता कुंड की।
और एक झूला की मुझे याद आ रही है, वो है ऊंचे गांव में। देखो भाद्रपद महीना अभी आएगा ना, तो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को ललिता देवी का विवाह कृष्ण के साथ राधा रानी स्वयं अपने हाथ से करती है। राधा रानी ने एक्चुअली अपने सभी सखियों का प्रेमवश कृष्ण के साथ अपने हाथों से विवाह कर दिया। इमेजिन कितना प्रेम होगा सखियों के अंदर। यहां तक कि वृंदा देवी के भी विवाह उन्होंने कृष्ण के साथ कर दिया। और पहले वृंदावन राधा रानी का था, क्योंकि राधा रानी का 16 नामों से एक नाम भी वृंदा है, इसलिए भी वृंदावन को वृंदावन कहा जाता है। लेकिन वृंदा के साथ कृष्ण का विवाह करने के बाद में राधा रानी ने वृंदावन जो है वृंदा देवी को दान दे दिया। अभी वो वृंदा देवी का है आज की तारीख में। तो वैसे ही इस शुभ मुहूर्त पर भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी के दिन, राधाष्टमी के बाद की बात है, राधाष्टमी का भी एक लंबा चौड़ा उत्सव का महोत्सव है, जो सबसे पहले चित्रा सखी के जन्म से आरंभ होता है, तृतीया के दिन से भाद्रपद में। फिर तृतीया है, फिर पंचमी है, सप्तमी है, फिर अष्टमी में 3 सखियों का जन्मदिन है, उसके बाद दशमी में और सखियों का है, फिर पूर्णिमा में रंगदेवी सुदेवी का जन्मदिन है। तो त्रयोदशी के दिन बीच में विवाह होता है राधा रानी के द्वारा और वृंदा देवी के द्वारा आयोजित, और राधा रानी स्वयं उनका विवाह कराती है। और इस बार उस विवाह के पश्चात राधा रानी प्रेम से और स्वेच्छा से नई नई ब्याही हुई ललिता को और श्याम सुंदर जी को झूला पर बिठाते हैं और झुलाते हैं। वो एक जगह है वहाँ पर ऊंचे गांव में, उसका नाम है सखी गिरी। वो ललिता देवी का पहाड़ है और उसमें अनंत लीला स्थलियाँ हैं, और उसमें एक स्थान है ललिता जी का झूला, जहाँ पर विवाह के पश्चात राधा रानी ने ललिता को झूला झुलाया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी लोग आप में से जो हरा रंग का कुर्ता और साड़ी पहन के आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जिन्होंने नहीं पहना है, आपके लिए पूरा दिन बाकी है, अभी भी जाके घर पे चेंज कर सकते हैं, है ना। कम से कम वो वस्त्र पहन के आपका भाव जो है हृदय का ब्रज वाला भाव हो जाएगा, हरा 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 भरा। मैं आप सब लोगों को विनती करना चाहता हूँ कि सब लोगों को शायद झूला के उत्सव में जाना, ब्रज में, और वहाँ का अनुभव करना नहीं होगा शायद मुमकिन, लेकिन आपको उसका चिंतन करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है ना, जहाँ पर भी आप हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ब्रज में फिजिकली रहना इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, क्योंकि हो सकता है ब्रज में आप अगर शरीर से रहने जाओगे तो बम्बई का विचार करोगे, नासिक का विचार करोगे, या और कहीं का भी, दिल्ली का विचार करोगे, हो सकता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 4थे दर्जे का ब्रजवास है ना, वो हम सब लोगों को अपनाना चाहिए। देखिए, पहला दर्जे का ब्रजवास क्या है कि ब्रज में ही जन्म हो गया आपका, आप वहीं के हो, वहीं की भाषा बोलते हो, जन्म से आपका वहीं का कल्चर है आपका। दूसरा यह है कि हमारे इस्कॉन में कैसे हजारों भक्त लोग हैं जो बाहर से, अपने घर से, परदेश से भी वृंदावन जाके घर लेकर बस गए, फुल टाइम वहीं रहते हैं, जगन्नाथपुरी रहते हैं, नवद्वीप रहते हैं, हजारों भक्त हैं, साइकिल चलाते हैं, वहाँ पर मर्सिडीज में घूमते हैं, यहाँ पर साइकिल चला के रहते हैं। और तीसरे प्रकार के ब्रजवासी जो है, वो हम जैसे यात्रा करते हैं ना, 15 दिन की, 8 दिन की, 10 दिन की, उतने दिन वहाँ पर वास करते हैं, इसलिए उसको भी ब्रजवासी कहा गया है। लेकिन 4थे दर्जे के ब्रजवासी जो हैं, ये दुनिया में कहीं भी रहेंगे लेकिन दिल से वृंदावन में रहते हैं। हमारे प्रभुपाद जी ऐसे थे, जहाँ जहाँ गए दिल में वृंदावन लेके गए, और जो दिल में वृंदावन था उसका अनुभव सब लोगों ने किया जहाँ जहाँ भी गए, और वो लोग फिर वृंदावन आए, और आज इसमें से बहुत लोग वहाँ जाके बस गए हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि माया जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और माया का प्रभाव हमारे ऊपर ना चिंतन से आरंभ होता है। हाउ डज माया एंटर? संकल्प, मन में कुछ संकल्प कर रहे हैं, मुझे ये करना है, और फिर उस पर हम लोग प्लान बनाते हैं, योजना, और फिर उसको कार्यान्वित कर देते हैं। और फिर उसके बाद में जो कार्य करने में बीच में जो गुणों का प्रभाव होता है, उन गुणों में हम लोग फंस जाते हैं, उसके फल में फंस जाते हैं, और उसके अनुसार फिर आगे भी कार्य करते हैं। समझा, अभी जलेबी का संकल्प किया, जलेबी की योजना बनाई, जलेबी खाई, फिर समझो अच्छा लगा, आज वापस कल खाने जाएंगे उसको, आज ये दुकान की नहीं, वो दुकान की अच्छी रहती है केसर वाली, उधर जाएंगे। फिर एक जगह जाएंगे तो दस्त हो जाएंगे आपको जलेबी खाने के बाद। तो ये सिलसिला शुरू कहाँ से होता है?
जलेबी खाने की इच्छा के माध्यम से शुरू होता है, फिर संकल्प होता है, फिर योजना होती है, फिर कार्यान्वित होता है, फिर उसके फल में और उसकी बद्धता में हम फंस जाते हैं। तो लीला स्मरण जो है, कृष्ण की लीलाओं का स्मरण, ये माया के प्रभाव को नष्ट करने वाली चीज है। जप में और लीला स्मरण में क्या अंतर है? जप हम करते हैं, और पता है ना आपको जप में क्या क्या लीला होती है? बताइए सबसे बड़ी लीला क्या होती है? हाँ, इतना संकोच हो रहा है लोगों को बोलने के लिए। नींद आती है सबसे। नींद पूरी हो गई हो या नहीं हो गई हो, बाय रूल जप में बैठ के नींद आनी ही है। ऐसा एक बहुत बड़ा माया का अटैक है। और जप में आप जितना दिल लगाओगे उतना आपको फल मिलेगा। अगर आपका दिल भटका हुआ है तो जप का फल कैसे मिलेगा? लेकिन भगवान की लीला जो है ना, ऐसे कहते हैं वो विदु को श्लोक क्या बताइए? विदुनोति सुरुचताम, शुरुआत क्या है उसकी? शृण्वताम स्वकताम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदयंतस्त अभद्राणी विदुनोति सुरुचताम। इसमें क्या होता है, जब भगवान की लीला आप सुनते हो या आप उसका स्मरण कर रहे हो या आप पढ़ रहे हो, तो क्या होता है, भगवान स्वयं आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते। जब में आप भगवान को लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कभी यश कभी अपयश, कभी क्वालिटी कभी नो क्वालिटी, कभी अटेंशन कभी नो अटेंशन, लेकिन जब कथा सुनते हैं ना तो भगवान आपके हृदय में आकर बैठ जाते हैं और विदुनोति सुरुचताम, आपका हृदय को स्वच्छ कर देते। इसलिए माया से अगर आपको बचना है तो कैसे भी करके ना लीला स्मरण के क्रिया में लग जाओ आप। वो कैसे करना है? आपको पहले कथा में जागरूक बैठना है और सुनना है। अगर कथा में नहीं है आप तो रिकॉर्डेड कथा सुनना है। ब्रश कर रहे हो, बाथरूम में हो, स्नान कर रहे हो, कपड़े पहन रहे हो, कुछ कर रहे हो, खाना बना रहे हो, किचन में, हाँ, जब फ्री हो, कांस्टेंट कथा सुनते रहो। जब हम कुछ चीज़ कांस्टेंट करते हैं ना तो मन के बैकग्राउंड में, हाँ, वो विपश्यना में क्या करते हैं, मन के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है उस पर ध्यान करते हैं। विपश्यना इगतपुरी में आपके पास में ही है। तो वैसे ही मन के एकदम पीछे वाले प्लेटफॉर्म पर या पर्दे पर फिर वो लीला चलने लगती है निरंतर, जो आप निरंतर सुन रहे हो। जो भी आप निरंतर करते हो, दिल से करते हो, लगन से करते हो, वो सारा कार्य मन के पिछले पटल पर चलते रहता है। इससे आपका लीला स्मरण पक्का हो जाता है। अगर आप प्रयासपूर्वक कई दिनों तक, कई महीनों तक लगातार कथा सुनने का अभ्यास करते हैं तो आपके ना मन में वही चलेगा। देखो आपको मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। अभी बहुत जल्द गणपति आने वाले हैं, है ना? आपको पसंद है या नहीं पसंद है, आपके इर्द गिर्द सब जगह गणपति का, सामाजिक गणपति सार्वजनिक आके बैठेंगे, वो सबको पसंद आता है। लेकिन पसंद क्या नहीं आता है? लाउड स्पीकर। सुबह सुबह सुख करता दुख हरता चलेगा, 7 बजने के बाद में फिर ढांग 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 चालू हो जाएगा, फिर दिन भर चलेगा वो। और कुछ कुछ गाने अभी भी जो हिट है लोगों के दृष्टि से, वो दिन में 50 बार बजाएंगे और आपको सुनकर भी कष्ट हो रहा है, लेकिन जब आप सोने को जाएंगे आप उसी को गुनगुनाएंगे, क्योंकि वो इतनी बार सुन चुके हैं आप, इतनी बार आपके मन के पटल पर उसका आघात, कर्ण के पटल पर आघात हो गया है कि रात को आपको न चाहते हुए भी वही याद आएगा। क्योंकि पैसिवली क्यों ना हो, कृत्रिम रीति से क्यों ना हो, आपके मन पर वो 1, 2, 4, 50 बार उसको आघात हो चुका है। अगर न चाहते हुए भी अगर कोई ध्वनि का प्रभाव इतना होता है, तो अगर आप चाहते हुए कोई ध्वनि बार बार सुनेंगे तो उसका प्रभाव कितना अच्छा होगा। सोचने वाली बात है ना, इज इंपॉर्टेंट। लोग कहते हैं प्रभु जी निरंतर भगवान का ध्यान कैसे करें। सबके तरीके होते हैं और सबके मूल में क्या है? इच्छा। इच्छा है क्या आपको? आपको इच्छा है क्या कि आपके मन के पिछले वाले पटल पे निरंतर भगवान की कोई ना कोई लीला का स्मरण चलता रहे? पहले इच्छा तो करो, संकल्प को करो, फिर उसके ऊपर कार्य करो। वो जो बॉक्सेस मिलते हैं प्रभुपाद जी के और अलग अलग सन्यासियों के, लीलाओं के, सबके मिलते हैं, वो सुनते रहो। और समय कैसा नहीं है, सबके पास उठने के बाद बाथरूम में समय होता है, चालू करके लगा दो, वो बचता रहेगा, आप ब्रश करते रहो, क्या प्रॉब्लम है? हर रोज आप लीला सुन सकते हैं और दिन रात आपको लीलाओं का स्मरण हो सकता है। ये प्रैक्टिकल बात है, मैं कर रहा हूं इसको, इसलिए आपको बता रहा हूं। इम्पॉसिबल नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सारी गैप होती है, वो सारे गैप हम माया से भर देते हैं।
अगर बाथरूम में आप नहीं सुन रहे हो सुबह, तो आप सोच रहे हो कल क्या हुआ, कल फेलो व्यक्ति ने क्या बोला मुझे, कितना दुख हुआ मुझे, और या कल क्या अच्छा हुआ उसकी याद आएगी, या कहाँ जाना है दिन में, आज कितने मीटिंग्स है, कितने प्रोग्राम्स है उसकी याद आएगी। कुछ ना कुछ तो मन कभी कैसा ना, वो ग्लास कैसा होता है ना, वो आधा दूध है उसके अंदर आधा पानी, लेकिन आधा जो है ना वो खाली रहता नहीं है, आधे में हवा आ जाती है। आप दूध पूरा भर लो फिर हवा बाहर चली जाती है, दूध पी लो तुरंत हवा अंदर आके बैठ जाती है। ऐसे ही मन में कभी मन खाली रहता नहीं है, मन का स्वभाव भी है सदैव चिंतन करते रहना, थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग। तो आप लोग संकल्प करो, निरंतर लीला स्मरण करो भगवान का, उससे ऊंचा कोई माया को भगाने का उपाय नहीं है। जहान कृष्ण तहान नाई मायार अधिकार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो लोग नित्य नियम से सुनते हैं कथा को, शास्त्र में लिखा है कि उनका जप भी अच्छा होता है, क्योंकि कृष्ण स्मरण जप के समय भी आवश्यक है ना, श्रवणम कीर्तनम, बोलना भी है, सुनना भी है और स्मरण भी करना है। तो नित्य लीला स्मरण करने से भगवान के नाम का जप करते समय भगवान का नाम का स्मरण भी अच्छा होता है, क्योंकि फाइनली हमको जप करके क्या हासिल करना है, स्मरण। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम बताया है, जप मुक्तवा कलेवरम नहीं बताया, कीर्तन मुक्तवा कलेवरम बताया नहीं, शायद आप बोल भी नहीं पाएंगे उस समय। तो आपके जप और कीर्तन का निचोड़ क्या है, परिणाम क्या है, जो आपको चाहिए, आपके लिए वांछित है, वो क्या है, स्मरण। आपका जप और आपका कीर्तन, आपका श्रवण, इसका परिणाम आपके स्मरण में होना चाहिए। जब भगवान श्रवण और कीर्तन के माध्यम से आपके स्मरण स्तर पर उतर आएंगे, आप उनको आने देंगे, तब हमारा जीवन सफल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। बस कोई प्रश्न है किसी का? एनीबडी? ओके, श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की जय। श्रीमान विश्वरूप प्रभु की। हम प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने आध्यात्मिक जीवन का जो सीक्रेट है वो बहुत ही आसान शब्दों में हम सबके सामने प्रस्तुत किया। अगर हमारा श्रवण अच्छा होगा तो हमारा जप अच्छा होगा। और प्रभुपाद कहे कि 99% फ्यूचर एडवांसमेंट डिपेंड्स अपॉन चैंटिंग, लेकिन 99% जपा की एडवांसमेंट जो है वो श्रवण के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब तक हम श्रवणम अच्छे से नहीं करेंगे तब तक हम जपा में प्रगति नहीं करेंगे, और जपा में अगर प्रगति नहीं करेंगे तो बाकी के सारे जीवन में इम्बैलेंस हो जाता है। तो प्रभु जी ने हम सबको बहुत सुंदर सार प्रस्तुत किया है यहाँ पे। अगर हम नियमित रूप से प्रामाणिकता से श्रवण करेंगे, संकल्प के साथ श्रवण करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में तुरंत दिखने लगेगा। और जैसे हम कहते हैं बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, तो ये चल रहा वृंदावन की जो लीला है उसका चलना शुरू हो जाएगा। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने सुबह सुबह हमारे कान खोल दिए। इसको बोलते कान खोलना। अगर हम श्रवण अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रगति करेंगे। और श्रवण करना है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें अवसर दिया है कि मंदिरों में आए, भागवतम कक्षा में आए, सत्संग में आए। और किसके लिए आए? मंदिर में श्रवण करने के लिए आए। तो ये प्रभुपाद जी की महानता है कि वो जाने के बाद भी वृंदावन छोड़ के चले गए हम सबके लिए। नहीं तो कहाँ पे ये पता चलता था हमें, कहाँ हरियाली तीज चलती थी, यहाँ पे तो कटोरी चलता है प्रभु जी। उसके बाद झूला तो होगा ना? हाँ, झूला तो हो गया ऑफ कोर्स। तो वो भी प्रभुपाद जी की कृपा से। अगर मंदिर से बाहर जाएंगे तो फिर श्रावण में क्या कांदा रसून नहीं खाना, बस इतना ही है, बाकी कुछ नहीं श्रावण। सही बात। लेकिन ये प्रभुपाद जी चले जाने के बाद भी उनके अनुयायियों के द्वारा, जैसे विश्वरूप प्रभु बता रहे, किस प्रकार से ब्रज की संस्कृति जो है वो हमें नासिक में बैठ के, दंडकारण्य में बैठ के पालन करने का अनुभव यहाँ पे प्राप्त हो रहा है हमें। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे श्री प्रभुपाद जी को। उनके प्रामाणिक अनुयायी विश्वरूप प्रभु, उनकी माता जी भी यहाँ पे आई है, तो इनको हम धन्यवाद देंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और चतुर्मास से एक संकल्प करें। ठीक है, हम ग्रीन लीव्स नहीं खाते, दूध नहीं पीते, अलग बात है वो, लेकिन संकल्प ये करें कि जो श्रवण कर रहे हैं उसके ऊपर अमल करने का प्रयास करें। अगर ये संकल्प 4 महीना करेंगे तो 8 महीना बहुत अच्छा जाएगा हमारा।
आज का जो प्रसाद है वो हमारे शानबाग परिवार की ओर से भारती शानबाग माता जी इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्पॉन्सर किया है। और आज का जो ब्राह्मण भोजन है वो निधि पटेल इन्होंने उनके पिता के स्मृति प्रीत्यर्थ स्पॉन्सर किया है। तो शानबाग परिवार और पटेल परिवार को धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो है क्या यहाँ पर? शानबाग माता जी है क्या यहाँ पे? शानबाग प्रभु हरि बोल। आइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैं भी शानबाग 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 कोला शानबाग लोग श्रवण में बहुत पक्के होते प्रभु जी, बहुत सिंसियरली श्रवण करते। हरे कृष्ण।